नमस्कार, न्यूज 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। हम खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर कुछ खास खबरों पर। नागालैंड में 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया AFSPA और गृह मंत्रालय ने जारी किया ये ऑर्डर। 45 दिन में पेश करनी होगी रिपोर्ट। कोरोना के साथ बरस रहा डेंगू का कहर। प्रदेश में डेंगू का आंकड़ा 20,000 के पार। जयपुर में 3500 डेंगू के मरीज। और दिल्ली में 2021 के जाते जाते पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। अगले 3 दिन और भी ठिठुरन बढ़ने से गिरेगा पारा। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। अब खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। नागालैंड में विवादित कानून सशस्त्र बल अधिकार अधिनियम AFSPA को 6 महीने यानी कि 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। यह कानून सेना राज्य के अशांत क्षेत्र में कहीं भी स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए व्यापक अधिकार देता है। जिन क्षेत्रों में AFSPA लागू है, वहां किसी भी सैन्य कर्मी को केंद्र की मंजूरी के बिना हटाया या परेशान नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा इस कानून को उन इलाकों में भी लगाया जाता है जहां पुलिस और अर्धसैनिक बल आतंकवाद, उग्रवाद या फिर बाहरी ताकतों से लड़ने में नाकाम साबित होती है। यह केंद्र सरकार द्वारा नागालैंड से सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 को वापस लेने का सुझाव देने के लिए 7 सदस्यीय समिति के गठन के कुछ ही दिनों बाद आया है और 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। डेस्क रिपोर्ट न्यूज 100। राजस्थान में कोरोना के साथ डेंगू भी लगातार अपना कहर बरसा रहा है। प्रदेश में ओमिक्रॉन के साथ साथ डेंगू के रिकॉर्ड तोड़ मामले मिल रहे हैं। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां से 3500 डेंगू पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। वहीं प्रदेश में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 20,000 पार कर चुका है। कोरोना के साथ डेंगू में रफ्तार पकड़कर वहीं स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों की नींद भी उड़ा दी है। इसके अलावा प्रदेश में एडीज एजिप्टाई मच्छर के मारने से और उसके काटने से जो बीमारी फैलती है उसे डेंगू कहा जाता है। उसी डेंगू से 54 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बता दें कि डेंगू मरीजों के मामले में जयपुर पहले नंबर पर है और इसके बाद कोटा दूसरे और जोधपुर तीसरे नंबर पर है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक कई इलाकों में माइट या पिस्सू के काटने से स्क्रब टाइफस के भी मरीज मिलने लगे हैं। वहीं अगर पिछले साल के आंकड़ों को देखें तो इस बार 280 ज्यादा पॉजिटिव मरीज डेंगू के मिले हैं। डेस्क रिपोर्ट न्यूज 100। राजधानी दिल्ली में इस साल के जाते जाते दिल्ली वासियों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक सर्द हवाओं के चलते अगले 3 दिनों के दौरान राजधानी दिल्ली में सर्दी बढ़ सकती है। मौसम विभाग का अनुमान यह भी है कि राजधानी के न्यूनतम तापमान में कम से कम 2 डिग्री की गिरावट आ सकती है। राजधानी में बुधवार को भी दिन भर धूप खिली रही और लोगों को सर्दी से राहत रही। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि शुक्रवार से हवा की दिशा बदलने के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन का दौरा शुरू हो जाएगा। वहीं इस बीच बुधवार के दिन न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। डेस्क रिपोर्ट न्यूज 100। पश्चिम बंगाल में नववर्ष से पहले कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। पिछले कई महीनों में संक्रमितों की संख्या 24 घंटे के दौरान 400 से 500 के बीच रह रही थी, लेकिन अचानक यह 1000 के पार हो गई है। इसके अलावा एक्टिव मरीजों की संख्या में भी कमी हो रही थी, लेकिन बुधवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक वहीं 24 घंटों के दौरान एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 250 की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर हाल ही में कोलकाता नगर निगम चुनाव के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के शपथ समारोह में शामिल हुए विधायक, पार्षद और केएमसी के कर्मचारियों में से कई के संक्रमित होने की सूचना मिली है। कोलकाता नगर निगम कार्यालय के भी कर्मचारी संक्रमण के शिकार पाए गए हैं। डेस्क रिपोर्ट न्यूज 100। 31 दिसंबर की नाइट
और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के चलते महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण में और भी ज्यादा तेजी आ सकती है। इन्हीं खतरों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस के तहत कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इसके बाद मुंबई में आज से शुरू होकर 7 जनवरी 2022 तक धारा 144 लागू की गई है। पुलिस ने 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक रेस्तरां, होटल, बार, पब, रिसोर्ट और क्लब के साथ ही किसी भी बंद या खुली जगह में नए साल के जश्न और पार्टियों पर रोक लगा दी है। वहीं 31 दिसंबर की नाइट और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए महाराष्ट्र में कई जगहों पर भीड़ जमा हो सकती है। इससे कोरोना संक्रमण में और भी ज्यादा तेजी आ सकती है। इन्हीं खतरों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य की भलाई के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ 100। पंजाब विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में अलग-अलग पार्टियों के मुख्यमंत्री चेहरे पर बहस छिड़ी हुई है। वहीं इस बीच स्टेट कांग्रेस कैंपेन कमेटी के प्रमुख सुनील जाखड़ ने बुधवार को कहा है कि पार्टी मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा नहीं करेगी और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी अपने सीएम चेहरे का खुलासा नहीं किया। यह केवल एक अपवाद था कि कांग्रेस आलाकमान ने 2017 के राज्य विधानसभा चुनावों के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया था। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ 100। उत्तर प्रदेश की जनता को 2 और मेडिकल कॉलेजों का तोहफा मिलने के लिए जल्दी ही आ रहा है वो समय, और इससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर हो जाएंगी। खास बात तो ये है कि मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र की भागीदारी से बनाए जाएंगे। राज्य सरकार 16 जिलों में पीपी मोड यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बना रही है और अब राज्य के 2 जिलों के लिए निजी निवेशकों ने सहमति दे दी है। जानकारी के मुताबिक महाराजगंज और संभल में पीपीडी मोड में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए निजी निवेशकों द्वारा दिए गए प्रस्तावों को शासन ने हरी झंडी दिखा दी है। इसके लिए उन्हें एलओआई यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट भी जारी कर दिया गया है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ 100। मनासा के शासकीय रामचंद्र विश्वनाथ महाविद्यालय में मनासा की छात्र छात्राएं जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम में मनासा महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन भी किया जा रहा है। जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मुस्कान मंसूरी, भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मुस्कान मंसूरी ने और सिंगल डांस प्रतियोगिता में निशा बसेर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कोलाज प्रतियोगिता में नीतू पाटीदार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। समूह गायन में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेविका फरजाना मंसूरी, नमीरा शेख, निकिता वेद, पद्मा पारासर, अंतिम सेन और निशा नागदा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एम.एल. धाकड़ और राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी अरुण कुमार चौरसिया और कॉलेज के समस्त स्टाफ ने सभी विजेता छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामनाएं की और उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। नीमच के मनासा से संवाददाता अजीमुल्ला खान की रिपोर्ट। पाली में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम बनाकर कार्यवाही शीघ्र निर्देश किए गए हैं। और वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक ली है। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रभान सिंह ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा है कि दुर्घटनाओं में कमी के लिए सभी विभागीय अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय सड़कों पर बने अवैध कट को बंद करने के साथ ही रॉन्ग साइड में चल रहे वाहनों का चालान करके जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया है। और बैठक में वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने के साथ साथ हाईवे पर घूम रहे आवारा पशुओं पर भी टेप लगाने का निर्देश दिया गया है। बैठक में परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस संयुक्त रूप से अभियान चलाकर यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करके राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध रूप से खड़े रहने वाले वाहनों को हटवाने, कोविड-19 संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का वितरण करने
और सूरजपोल लाल बत्ती दुरुस्त करने, रामलीला मैदान मार्ग पर अतिक्रमण हटाने, सड़क सुरक्षा संबंधी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना के तहत ब्लैक स्पॉट के संबंध में कार्रवाई करने के साथ साथ और भी कई निर्देश दिए गए हैं। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी शेराराम, डीटीओ सुमेरपुर शिवलाल मीणा, प्रोजेक्ट मैनेजर जीपीईपीएल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पाली से संवाददाता सुरेश पवार की रिपोर्ट। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। वह इस समय ऑस्ट्रेलिया में है, जहां एशेज सीरीज में हिस्सा ले रही है, लेकिन शुरुआती 3 मैच गंवाकर सीरीज हार भी चुकी है और अब बाकी के 2 मैचों में अपनी साख की लड़ाई लड़ेगी। इससे पहले ही उसे एक और झटका लगा है। टीम के मुख्य कोच क्रिस सिल्वरवुड चौथे टेस्ट मैच में टीम के साथ उपलब्ध नहीं रहेंगे। इसका कारण इंग्लैंड कैंप में कोविड-19 के मामले हैं। टीम में कोविड पॉजिटिव मामलों की संख्या 7 हो गई है। टीम के एक परिवार का एक सदस्य कोविड से संक्रमित पाया गया है। कोच अपने परिवार के साथ 10 दिन के लिए आइसोलेट रहेंगे। वह मेलबर्न में ही रहेंगे और चौथा टेस्ट मैच 5 जनवरी से सिडनी में शुरू हो रहा है। इंग्लैंड टीम ने कोविड पॉजिटिव मामलों की संख्या कुल 7 हो गई है, जिसमें से 3 स्पॉट स्टाफ में हैं, तो वहीं 4 परिवार के सदस्य हैं। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ 100। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए न्यूज़ 100 के साथ। नमस्कार।